बिलासपुर जिले के कलतराई गांव के बाकीघाट क्षेत्र में अवैध उत्खनन की गतिविधियां पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां के गोयल क्रेशर द्वारा अवैध रूप से पत्थर और मुहर्रम का खनन हो रहा है, जिससे पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खनिज विभाग ने इस खनन के लिए अनुमति कैसे दी और क्यों प्रशासन की इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाने में विफल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध उत्खनन के पीछे विभागीय अधिकारियों और क्रेशर मालिकों के बीच मिलीभगत हो सकती है। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार प्रतिदिन पहाड़ों से हजारों ट्रक मुरम और पत्थर निकाले जा रहे हैं और महावीर कोलेश्वरी के रेलवे साइडिंग तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व की भी भारी हानि हो रही है। देखिए, आज हम लोग ग्राम खरगैनी के 52 एकड़ आदिवासी जमीन जो है, जिसको राजेंद्र सिंह गोड़ कह के बताया जा रहा है, जो झारखंड निवासी है, इनके द्वारा 38 किसानों को जमीन खरीदी गई और जमीन खरीद करके महावीर कोलवासरी फर्म के डायरेक्टर के नाम पे पहले एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट करने के पश्चात उस जमीन को 2 माह के अंदर में रजिस्ट्री कर दी गई। बड़े संजीदे विषय है ये आज, क्योंकि आज छोटा किसान यदि 1 एकड़ जमीन भी आदिवासी खरीदता, कृषक स्वयं वहाँ के स्थानीय निवासी ना, तो वो जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। अभी ऐसा मामला हमारे पास बैठे हुए हैं ग्रामीण भाई, जो 4 साल से वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो आखिर 52 एकड़ जमीन रजिस्ट्री हुई कैसे, और वो भी सामान्य के नाम पे। वहीं कृषि के लिए जमीन खरीदना और उसके बाद उसको विक्रय कर देना। 4 आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं बची जीविकोपार्जन के लिए। पैसा एड कानून लागू उस जगह पे, विशेष कानून है वो, जिसमें आदिवासी संरक्षण के लिए सरकार ही मनोनीत करती है। दुर्भाग्यजनक है कि सीएम साहब भी हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, पर शायद उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से नहीं जा पा रही है। आप मीडिया के लोग हैं, चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, हो सकता है आपकी आवाज से आज सीएम साहब जाग जाए, क्योंकि ये छल हुआ है। अब किसान वहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। 4 साल हो गए विरोध करते उनको। क्या धमकियां मिल रही हैं? धमकियां लगातार मिल रही हैं। हमारे बगल में बैठे हैं सरपंच पति पूर्व, इनको धमकी दी गई चुनाव लड़ पाओगे 6 महीने के अंदर कर देंगे। बगल मुख्य सरपंच बैठे हैं, इनको धमकी दी गई है बेजा कब्जा के नाम पे अंदर कर देंगे। वो बगल में बैठे हैं आपके साथ में। जन सुनवाई भी नहीं। जन सुनवाई एक पंचायत की हुई है, वही जन सुनवाई निरस्त हो गई है। सेकेंड पंचायत की नहीं हुई, लेकिन निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य जारी है। अगर हम आवाज लगाते हैं, आवाज नहीं लगाए तब तो हमारे खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। आवाज लगाएंगे तो हमको अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह एक प्रकार से तानाशाही का रवैया चल रहा है। प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसा कि भाई साहब अभी बता रहे थे उदय भाई हमारे, कि हम लोग सीएम हाउस तक कुछ करने वाले हैं, और उसके बाद अगर वहां भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम 100% राष्ट्रपति महोदया के पास अपनी याचिका रखेंगे। और उम्मीद है कि आज देश की राष्ट्रपति महोदया भी आदिवासी समाज से आती हैं, शायद न्याय मिल जाए, और न्याय नहीं मिलता है तो आदिवासी नाम का ढकोसला ही दिखाई देगा सिर्फ भारत में। जैसे हम लोग थाने में भी जाते हैं। दिलीप अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। कितने किसान कवासरी चालू है पेपर पे, और 2.5 लाख मैट्रिक टन की अनुमति मांगी गई है प्रशासन से, जबकि वहां पे 96 ग्राम कोयला नहीं। तो इतने बड़े फर्जीवाड़ा, और जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको धमकी दिया जाता है। आज मैं ये भी बता रहा हूं आपको, रेगिंग हो रही है उनकी। अगर मान के चलिए कि हमारे ऊपर FIR हुआ, हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, उनको डराया जाता है कि तुम सरपंच का चुनाव आने वाला है, तुमको उठा लिया जाएगा, तुम लोग वासरी का विरोध करना बंद कर दो। कोई बोलता है कि मर्डर करवा दिया जाएगा, कोई बोलता है हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा। कौन बोलता है सब? नाम लीजिए, कौन बोलता है? वहाँ पे हमारे पास में सब रिकॉर्डिंग है। नाम बताइए ना, कौन बोलता है? वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो बोलते हैं विरोध करना बंद कर दो। कोई तो होगा, पहचानते होंगे ज्यादा। महाप्रबंधक संदीप वर्मा महावीर के जो है वीडियो हम लोग आपको दे देंगे। वो वीडियो अपने पास में है।